और यहाँ से हम ऊपर गए थे, पता भी नहीं है, रास्ता दिख ही नहीं रहा ऊपर जाने का। सब ब्लैक है एकदम, सब कुछ प्लेन हो रखा है, स्नो भर गई है एकदम। कहाँ पर हैं हम? आपको इसके ऊपर दिख जाएगा पारासर लेक। कैंप स्टे, बोन फायर सब आप यहाँ कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ कोई नहीं आया क्योंकि स्नो है और सिर्फ हम ही हैं जो यहाँ सोए हैं भाई इसके अंदर। अब वो ड्रोन उड़ रहा ऊपर। अभी नहीं दूंगा, पहले पूरा चबा। पता है अनप्लान ट्रैवल का ना मज़ा ही कुछ और है। मतलब आप लास्ट मोमेंट तक एक्साइटेड रहते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अनप्लान का मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे ही चल जाओ कहीं, तो एक डायरेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और वो डायरेक्शन हमारा है हिमाचल का। फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक नदी है और पानी भी आ रहा है, और ये पानी इतना चिल्ड है ना क्योंकि ऊपर स्नो से आ रहा है डायरेक्ट। ये बहुत चिल्ड है, ऊपर पहाड़ों पर मुझे दिख रही है स्नो। और फिलहाल हम कहाँ पर हैं नहीं पता कहाँ पर हैं, बट हाँ यहाँ से करीब 20 किलोमीटर जाके हमें परासर लेक मिलने वाली है। कई लोग आप इसे पारासर लेक के नाम से भी जानते होंगे, यूजली नाम पारासर ही है बट बोलने में परासर हो गया वो। तो हम जाने वाले हैं भाई परासर लेक, और ये वाला ब्लॉग होने वाला है 5 दिन का। तो हम एक ब्लॉग तो बनाएंगे नहीं ऑब्वियसली, बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं कंटिन्यू। ये वाला ब्लॉग आपका होने वाला है परासर लेक का, और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे मनाली के पार कहीं, तो भी अभी तक नहीं डिसाइडेड है। तो आप लोगों को करना क्या है, उसको देखने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब बटन दबाना है, अपना रेड वाला बटन है उसको दबा लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आते रहें। ब्लॉग्स बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं क्योंकि 17 दिसंबर है आज, और मिड दिसंबर में स्नो मिल ही जाती है। हमें परासर लेक में भी उम्मीद है कि अच्छी खासी स्नो मिल जाएगी। तो इस ब्लॉग में हम जानेंगे परासर लेक कहाँ पर है, कैसे आना है, कब आना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस ब्लॉग में। हम सिर्फ और सिर्फ परासर लेक के बारे में, आगे के ब्लॉग्स भी कंटिन्यू रहेंगे। उसके लिए आपको सिंपल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाले ब्लॉग्स का वेट कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं अपना ब्लॉग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रात को हमने स्टार्ट किया था और रात में इनिशियली जब उजाला था तब तक हम सहारनपुर क्रॉस कर रहे थे, इवन चंडीगढ़ पहुँचने वाले थे। तो वो ट्रैफिक दिखा के कोई फ़ायदा नहीं था, और उसके बाद हो गया था अंधेरा। जो पहाड़ों में जब एंटर हुए थे तो अंधेरा हो चुका था, इसलिए अब मैं वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। और जब उजाला हुआ तो धुंध बहुत थी, इसलिए फिर हमने सोचा कि जब थोड़ा ठीक ठाक हम पहुँच जाएंगे, एक अच्छी लोकेशन रहेगी, वहाँ पर जाके हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट और हमारे साथ लगे हुए हम ब्रेकफास्ट रेडी करने में। सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कमी हो पहाड़ में है, तो आपको सारा कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। पिछले 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक गई है। यहाँ एक्चुअली धूप है इसलिए रोड साफ है, अदरवाइज रोड पे भी स्नो है। और गाड़ी इतनी स्केट कर रही थी ना, लेकिन इतना मज़ा आया ना, मतलब बताओ यार, बहुत मज़ा आया पता है। और हम ऊपर तक आ गए हैं, मतलब ऊपर नहीं आए, यहाँ से करीब उधर जाना हमको टॉप पर, वहाँ है परासर लेक। यहाँ ये कौन सी लेक है नहीं पता, छोटी परासर लेक होगी मजाक है। खैर यहाँ लेक है कोई जिसमें पानी आ गया, शायद स्नो का होगा। और पूरा भर भर के यार, जब जहाँ देखो वहाँ स्नो है, बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि और आगे जाएंगे हम, बट इतना बढ़िया नज़ारा देखे ना, ओपन स्नो देख के मन नहीं किया कि मतलब रुक ही जाते हैं थोड़ी देर। बट यहाँ से अभी रोड साफ़ है क्योंकि यहाँ से सूरज आ रहा है यहाँ तक, तो हम निकल जाएंगे। और आगे जाके जहाँ पर फिर से रोड पर स्नो आएगी, शायद वहाँ हमको गाड़ी लगानी पड़े, क्योंकि और ऊपर शायद ही जा पाए, लेकिन ट्राई करेंगे जितना पास जा सकते हैं। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर और है वो, जहाँ हमको टॉप पे जाना है। 3 किलोमीटर है, जिसमें से आधा किलोमीटर के आसपास तो ट्रैक है ही, वो तो करना ही पड़ता है। और बाकी का देखते हैं 2.5 किलोमीटर कैसे निकालते हैं। पता है, ये एकदम ताज़ी बर्फ़ है, ये शायद रात को गिरी है, एकदम लाइट है, पता है, देखो बहुत ताज़ी है, बहुत ताज़ी है। इतनी ताज़ी कि यहाँ से हटाओगे सूखा है नीचे गीला भी नहीं हुआ। तो वापस आज निकलोगे मतलब? हाँ, हम तो यार रुकने वाले हैं क्योंकि रात में नहीं, हम टेंट लगाएंगे। हाँ ठंड तो है,
हाँ स्नो पड़ेगी रात में, इसीलिए तो रुक रहे हैं देखना है लाइव। तो चलो दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से बिल्कुल नीचे से ही अभी गाड़ी वहाँ लगी हुई है और ऊपर जा रहे हैं प्रासर लेक। ऊपर स्नोफॉल 100% मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा तो रात यहीं रुकेंगे और देख के ही जाएंगे इस बार, ठीक है। तो सामने का व्यू देखो कितना ही ज़बरदस्त है यार। जब मैं पिछली बार आया था, खैर मैं आपको स्टोरी बता दूं, मैं पहले भी आ रखा हूँ यहाँ पर 2018 में, शायद एग्जैक्टली नहीं याद है, 18 में ही आया था, 19 में तो मेरा प्रमोशन हुआ था। तो 2018 में आया था मैं, तब भी यहाँ पर इतनी थोड़ी सी कम थी इससे, मतलब ऐसा व्यू आ रहा था लेकिन थोड़ी सी कम स्नो थी। और तब हम ऊपर तक गए थे और तब लेकिन स्नोफॉल नहीं था, सुबह का टाइम था, धूप हो रही थी अच्छी खासी। लेकिन आज 100% यहाँ स्नोफॉल होगा ही होगा। स्टे ट्यून, देखते रहना, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, पता ही है आपको, आने वाले हैं 5 दिन अगले ऐसे ही लोकेशंस पे जाने वाले हैं। ये देखो थोड़ी स्नो हार्ड हो गई है यहाँ पर, हालांकि ये रात की गिरी हुई है तब भी, क्योंकि पब्लिक बहुत जा रही है ना, तो ये हार्ड हो गई है। बट वी हैव शूज़ जो कि इसी के लिए बने हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ यार, मतलब काफ़ी दिनों बाद, एक हेक्टिक टाइम के बाद ना, मतलब बहुत ही वर्कलोड, जा नहीं पाए, फ्रस्ट्रेशन, जाने क्या क्या, और उस सब के बाद जब ऐसी लोकेशन मिलती है ना। चलिए तो खैर हम पहुँच गए हैं महर्षि पारासर, देखो पारासर लिखा हुआ है, ये पारासर होता है। माहितमाम कमेटी आपके बताने पर हार्दिक स्वागत करती है। साफ सफाई का ध्यान रखें। सूचना, मंदिर परिषद में शराब, अंडा, मुर्गा, नशीले पदार्थ पूरी तरह वर्जित हैं। अवहेलना करने वाले देवदंड के भागी होंगे। तो देवदंड मिलेगा भाई, बच के रहना। और ये देखो भाई, आ ही गए आखिर हम, बस। तो भाई हम आ गए हैं परासर लेक पर। ये पीछे वाला व्यू हम पिछली बार उस साइड से एंट्री किए थे एक्चुअली, आगे से हम तभी बाइक लेके आ पाए थे। ये थोड़ा शॉर्ट दे दिया इन्होंने, सही है, ये अच्छा है। और इस बार इधर भी स्नो है। पहले हमको याद है उस पेड़ के नीचे थी, मुझे पेड़ बोला था ना, वहाँ तक हम उस पेड़ के नीचे थी स्नो बस। वो जो सामने एक सिंगल पेड़ दिख रहा है ना, वो पेड़ दिख रहा है उधर, उधर वहाँ पर, यहाँ ये वाला सिंगल पेड़, सिर्फ इसके नीचे यहाँ पर स्नो थी, जिससे कि क्योंकि सनलाइट उधर से आती नहीं है ना, तो वहाँ बची हुई थी, बाकी स्नो नहीं थी इधर। लेकिन इस बार सब जगह है और ये लेटेस्ट है एकदम, और ग्री है अभी अभी स्नोफॉल हो भी रहा है, होगा। और अभी पता है अभी और स्नो होगा, हमें मिलेगा, उम्मीद है। चलो खैर, तो एकदम पास में भाई वो है परासर ऋषि का मंदिर, और वहीं पर थोड़ी धर्मशाला वगैरह है। और बहुत ही लाइट स्नोफॉल हो रहा है, बहुत लाइट, नहीं दिखेगा, लेकिन हम रुकेंगे रात में यहीं पर। रात को 100%, 101%, 200% स्नोफॉल होगा। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना यार मुझे, मतलब ये वर्ड शायद इसीलिए निकल रहे हैं, सच में बहुत खुशी हो रही है मुझे। मतलब वर्थ रहा। मैं गाड़ी कैसे चला के लाया वो अपना ही एक एक्सपीरियंस था। हालांकि और भी फिर 3-4 गाड़ी आई हमारे पीछे, लोगों को हिम्मत मिल जाती है। और लेकिन हमसे पहले लिटरली 2 ही गाड़ियाँ थी, बस हमसे पहले 2 ही गाड़ियाँ आगे थी, और ये कोई नहीं था। लेकिन जब हम आ गए तो और पीछे से लोग आए। कई लोगों ने हमें रास्ते में बोला भी था कि आप आगे मत जाओ, नहीं जा पाएगी गाड़ी, बट हम थे, निकल आए। ये देखो भाई, ये है परासर लेक, और ये है फ्लोटिंग आइलैंड। वो पागल लड़की है उधर, ये देखो। हेलो छोटे, हेलो करो, ऐसे पढ़ लो ध्यान से। हाँ, ये है भाई झील, यहाँ लिखा हुआ है झील के समीप अंदर आना सख्त मना है, ठीक है। तो ये मेन डोर है एक्चुअली, यहाँ से पानी वानी लेते हैं पूजा वूजा के लिए, तो इसलिए ये रास्ता बना हुआ है। बट इस झील का ये है कि कितनी गहरी है नहीं पता। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे याद है ऐसा कि शायद उस टाइम पर आइलैंड यहाँ था या वहीं होगा, चलो पिक्चर्स देख लेंगे। खैर, ये है भाई परासर मंदिर।
एक्चुअली ये फेमस है लेक के लिए, परासर लेक के नाम से होता है यहाँ पर आना, और आपको मैप पर भी ये परासर लेक ही मिलेगा। बट मंदिर भी यहाँ पर, हम अंदर जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि शूज़ वगैरह ऑफ करने पड़ेंगे। तो पहले बाहर घूम लेते हैं, उसके बाद ही थोड़ा सा एक साथ ही अंदर जाएंगे कि आप एक बार निकालो शूज़, दोबारा से ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्यों आना चाहिए? सुकून सबसे बड़ी, जो मेरा सेकंड टाइम आने का मन था वो सिर्फ इसलिए था, इतना सुकून है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, इतना मज़ा आता है। अब देखो कोई नहीं है बिल्कुल, 2-4 लोग हम लोग हैं, कुछ 1-2 ग्रुप्स और आए थे, कुछ यहाँ पर रहते हैं लोकल्स हैं 2-4 ही। तो आसपास आप कहीं भी, वहाँ पिछली बार हम उधर गए थे ऊपर उस वाले टॉप पर, वहाँ तो वहाँ से एकदम पूरा व्यू आ रहा था, सामने से लोग लेते हैं, वहाँ से जाते हैं, ड्रोन्स पिक्चर्स लेते हैं, तो एकदम कुछ ही लोग मिलेंगे आपको, 2-4, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है, कमर्शियल प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा अच्छी बात क्या है ना, मंदिर है ये, तो मंदिर पर एक आपको बेनिफिट मिलता है कि फालतू के लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, किसी के भी साथ आ रहे हैं, महिला आपकी कोई है अगर साथ में, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है कि ऐसे लोग ना हों, ऐसे ग्रुप्स ना हों जिनसे कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि हाँ यार सिक्योरिटी कंसर्न है कुछ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बेहिचक आ सकते हैं, कोई भी बंदा आपको यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील होगी। सुनो जमी हुई थी, तो बहुत सुकून भरी जगह है। मैं एक पूरा राउंड लगाता हूँ ऐसे बात करते करते। तो भाई ये है मंदिर, बाहर के बारे में बाद में बात करेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सीधे अंदर चलते हैं। ये है एंट्री, और ये लकड़ी है, ये लकड़ी के ऊपर ऐसा आर्किटेक्ट है, देखो आर्किटेक्चर। अरे एकदम हवा हो जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ये है भाई महत्व, इतना पुराना मंदिर ऐसी जगह पर, और अंदर जाऊंगा मैं, चाहे बर्फ़ से निकल के जाना पड़ेगा बाबू, लेकिन जाऊंगा मैं। स्नोफॉल है और नंगे पैर हमसे पूछो। ये देखो पूरा ऐसे में है, देखो पत्थर से बना हुआ है, आर्किटेक्चर देखो एकदम ऊपर टॉप जहाँ से स्नोफॉल हो तो ऐसे गिरे, और फिर उसके ऊपर भी वो लगा हुआ है जो कि हवा चलने पे हिलता है, ये देखो। और ये रुकने वगैरह के लिए हम यहाँ अंदर भी टेंट लगा सकते हैं भाई। देखो स्नो है, लेकिन जाऊंगा तो मैं ज़रूर, बर्फ़ के ऊपर ही चल के क्यों ना जाना पड़े, लेकिन बनता है। अच्छी बात है कि लकड़ी का है। ये देखो ये मेन मंदिर है, यहाँ पर भी कितना, मतलब कितना पुराना मंदिर है, कितनी तरीके से काम किया होगा इस पर। और ये हैं परासर ऋषि जी, ये है मेन मंदिर। अच्छी बात है कि ये वुड का बना हुआ है नीचे फ्लोर, जिसकी वजह से ठंडा बहुत नहीं लगता, लेकिन बाहर तो पैर में एकदम चिपक गए थे। यहाँ से आओ, सामने से, उधर से मत आओ, पैर ऐसे रखो, ऐसे एड़ी और उंगलियाँ ऐसे। चलो निकलो फटाफट से, ऊपर चढ़ जाओ इस पर, ये लकड़ी है, हाँ लकड़ी पे हो जाओ ऊपर, इधर आओ, इधर साथ ले लो, बस एक ही मैप ले लेंगे। तो जी बहुत टाइम हो गया अभी, और ऊपर भी एक्सप्लोर कर लिया है, ड्रोन भी उड़ा लिया। लाइफ में पहली बार ड्रोन उड़ाया मैंने, पता नहीं कैसे फोटोज आए होंगे, वो तो जब डाउनलोड हो जाएंगे तब पता चलेगा।
किए, कुछ अच्छा किया और पूरा इसका 360 व्यू लेने का ट्राई किया है। ठंड बहुत बढ़ गई है क्योंकि शाम हो गई है। और चलो आपको भी मैं यहाँ से ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ, अगर ड्रोन में शायद नहीं आया होगा तो कुछ ऐसा व्यू है। नहीं वो मेरे पास नहीं थी, वो थी ही नहीं पहले। तो चलो दोस्तों, कैंपिंग हो रही है अपनी और सिलेंडर मेरा धोखा दे दिया इसलिए यहाँ बना रहे हैं। और क्योंकि हल्का हल्का स्नो गिर रहा था तो हमने, देखो कार के ऊपर स्नो है, ये तो दिख ही जाएगा कैमरे में, ठीक है। ये स्नो था और यहाँ भी नया स्नो गिरा है अब, हालांकि फ़िलहाल बंद हो गया बट वेदर अभी भी है, रात को शायद गिरे। और हम तो कैंपिंग करने वाले हैं। फ़िलहाल ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और उससे पहले आपको कुछ नॉलेज दे दूँ तो आने का जो रिकमेंडेड तरीका है वो है ओन व्हीकल, और 90% लोग, इवन 99% लोग वैसे ही आए हैं। शायद एक आदि कोई होगा जो अपने व्हीकल से नहीं आया होगा यहाँ तक, क्योंकि ऐसा कुछ मिलता नहीं है आपको जो डायरेक्ट मिलता हो। स्नो है यहाँ पर, लोकल व्हीकल्स चलते नहीं हैं। आएंगे भी तो नीचे मंडी तक आप आ सकते हैं इजीली, वहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है और एयरपोर्ट का भी मिल जाता है उसके पास में ही। और इसके अलावा बस से भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, चंडीगढ़ से आपको बस मिल जाएगी डायरेक्ट मंडी के लिए। बट उसके बाद आपको फिर से लोकल ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ भी आती हैं जो बोलेरो चलती हैं, वो यहाँ भी मिल जाएगी आपको। बट प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं, डिपेंड करती हैं सवारियों पर, तो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंड है कि आप अपने व्हीकल से ही आएँ। अगर बात करें कहाँ पर आना है, कैसे आना है, तो आपको दिल्ली से पड़ेगा करीब 500 किलोमीटर और मंडी है, मंडी से आपको परासर लेक लेना पड़ेगा। मंडी से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है, तो वो आपको एडिशनल रोड से आना पड़ेगा। मंडी से ऊपर की साइड है वो। एक कुल्लू मनाली का रास्ता कट जाता है, एक परासर लेक का अलग से रास्ता कटता है। ड्राइव करीब अगर मैं बात करूँ तो मैं हरिद्वार से आया, 11 घंटे दिखा रहा था, 12 घंटे आप दिल्ली से मान लीजिए अप्रॉक्स। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स पर डिपेंड करेगा। बाहर ठंड बहुत है, हाथ एकदम मेरे जाम हो रहे हैं, फटाफट क्लोज करना है। इसके बाद बात करूँ क्या क्या घूमने का है, तो परासर लेक ही मेन है, बाकी वादियाँ हैं, तो कोई फेमस प्लेस नहीं है ऐसा कि आप वहाँ स्पेशली जाएं। बट आसपास बहुत है जो आप ऐसे जो पहाड़ हैं कहीं भी आप साइड में लगा के घूम सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं से कहीं तक सब कुछ यहाँ पर व्यू पॉइंट ही है। टाइम कितना देना है, एक दिन टाइम, या आप अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सराय होती हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो सराय बंद हैं। हाँ, आपको कुछ गेस्ट हाउस मिल जाएंगे आसपास में एक आधी, लेकिन वो बुकिंग करके आएँ, भरोसा नहीं होता यहाँ पर। बट आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे रुकने के लिए। अगर कैंपिंग करना है तो फेंसिंग के अंदर अभी कैंपिंग भी अलाउड नहीं है, हम बाहर ही रुकेंगे और बाहर ही रुकना पड़ रहा है। तो एक दिन सफिशिएंट है आपको घूमने के लिए यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं होटल्स और खाने पीने की। तो भाई होटल बता चुका हूँ, सराय हैं बस, वो बंद है फ़िलहाल, तो कोई और स्टे का कोई चॉइस ही नहीं है। और खाने के लिए भी सेम सिचुएशन है, ऊपर सारे रेस्टोरेंट वगैरह जो थे यहाँ पर, दुकानें थी कुछ खाने पीने की, सब कुछ बंद है। आसपास भी कुछ ऐसा है नहीं, एक आध मैगी पॉइंट ही है बस, वो भी खुला है बंद है, वो डिपेंड करता है स्नो की सिचुएशन पर। तो डिपेंडेंट ना रहें, आप आएँ, दर्शन करें, इंजॉय करें और चले जाएँ, और अपने साथ कुछ खाने का लाएँ जिस टाइम बिंग आपको कुछ मिल जाए। हम तो अपना सिलेंडर लेके आए इसीलिए। अच्छा, कब आना है, देखिए आपको स्नो देखनी तो ऑब्वियसली आपको इसी सीज़न में आना पड़ेगा। दिसंबर के बाद अब स्नो गिर गई, अब ये लगातार आपको फरवरी तक स्नो मिलेगी यहाँ पर इजीली। और नॉर्मल टाइम पे आना तो आप गर्मियों में आ सकते हैं। जून में यहाँ पर एक्चुअली मेला लगता है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। 2 से 3 दिन लगता है, एग्जैक्टली मुझे डेट्स नहीं पता कर पाया मैं, आप सर्च कर सकते हैं लोकल उससे। बट ये है कि हाँ, जून में मेला लगता है, आप उस टाइम पर भी आ सकते हैं। हिस्ट्री भी मैंने आपकी बताई दी है आपको कि एक्चुअली कुछ और भी हिस्ट्री है। ऐसे तो कहते हैं कि यहाँ पर परासर ऋषि जो थे उन्होंने तपस्या की थी, तो ये परासर लेक के नाम से है। बट कुछ इसकी हिस्ट्री महाभारत से भी मिलती है, तो आप ले सकते हैं अगर आपको आध्यात्मिक कुछ सर्च करना है तो फाइनली कंक्लूजन में यही कहूँगा कि भाई ये एडवेंचरस प्लेस है। आध्यात्मिक भी लोग आते हैं यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ हों। आपको अगर कैंपिंग वगैरह करनी है तो आप नॉर्मल टाइम पर भी कर सकते हैं, और होती भी है। लैंड आप देख रहे हैं एकदम प्लेन है, तो आप अच्छे से यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, और करते भी हैं लोग। तो अगर आप ऐसा कुछ टूर प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। आपको घूमना है, दर्शन करने हैं, तो आप ऐसे आ जाएं और वापस चले जाएं, बस ये ध्यान रखें। बात करूं स्नो की तो करीब 4 से 5 फीट तक स्नो जा सकती है, डिपेंड अपॉन सिचुएशंस, और कई बार नहीं होती है तो वो तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, ये है कि अच्छी स्नो यहाँ पर गिरती है। तो चलिए, मेरे ख्याल से अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा वीडियो भी नहीं आ रहा होगा। हम तो कैंप करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं अगले ब्लॉग में डालूंगा। ये फिलहाल मेरा एक टूरिंग ब्लॉग था,
तो ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी जो डिटेल्स हैं छोटी छोटी हमने जो एंजॉय किया वो आपको एक अगले ब्लॉग में दे दूंगा, वो भी देख सकते हैं। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि भाई वीडियो डाल दी है मैंने। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे और ये 5 दिन का जर्नी है, तो आप समझ सकते हो डे 1 है और इतना एंजॉय हो रहा है। तो अगले 5 दिन क्या होने वाला है, ज़रूरी है कि आप ब्लॉग्स देखते रहें और ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और एक चीज़ और, अगर कुछ भी आपको पूछना है, कुछ आपका क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, कुछ बताना है आपको, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपका 100% आंसर करूँगा।